सुटेबल बॉय कहानी है 1951 के भारत की और इस सीरीज में चल रही है दो कहानियां, एक लता की तो दूसरी ईमान की। तो लता पर फोकस करते हैं। लता के सामने है पहेली 3 लड़कों की। पहले लड़के का नाम है कबीर, दूसरे का नाम है अमित, तीसरे का नाम है हरीश। लता को करनी है तीनों में से एक से शादी, क्योंकि भाई उनकी माँ कह रही है कि बच्ची शादी कर लो और ये बेचारी है कंफ्यूज। लास्ट में किसके साथ शादी होती वो तो बताऊंगा, लेकिन अब दूसरी कहानी पर चलते हैं जो कि है कहानी मान की। अब जो मान है वो है महेश कपूर का बेटा, यानी कि एक हिंदू का बेटा, और उसे मोहब्बत हो जाती है एक कोठे वाली सहीदा के साथ जो कि है तब्बू। वो मुसलमान है और इस सीरीज में दोस्ती भी दिखाई गई है फिरोज और मान की। जो फिरोज है वो एक मुसलमान है, मान है वो एक हिंदू है, और यही एंड में एक बड़ा बवंडर करते हैं। अब देखिए, लता की सबसे पहले मुलाकात होती है कबीर से। कबीर लता को प्यार करने लगती है, लता कबीर को प्यार करने लगता है, लेकिन लता को ये नहीं पता होता कि मुसलमान है। जब उसे पता लगता है तो वो डर जाती है, क्योंकि देश में हिंदू मुस्लिम झगड़े बहुत जोरों शोरों से फैल रहे हैं। लेकिन भाई वो सबसे बागी होकर कबीर को बोलते हैं कि आ भाग चले, और कबीर भी हाँ कर देता है। लेकिन कबीर बाद में लेटर लिखता है कि भैया मैं फट लिया हूँ, क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलना है, अपना नाम क्रिकेट में आगे लेके जाना है, तो तुम्हारे साथ नहीं भागूंगा। और लता को भूल जाने को कहा। अब लता मिलती है दूसरे लड़के से, यानी कि अमित से। अमित लता को तो थोड़ा थोड़ा पसंद आने लग जाता है, लेकिन उनकी माँ को पसंद नहीं आता। शी इज लाइक दिस इज नॉट अ गुड गाय। और फिर वो अपनी बेटी को लेके चली जाती है कोलकाता, और वहां उसके लिए लड़का ढूंढती है, और वहां मुलाकात होती है हरीश से। एंड हरीश इज ए सुटेबल गाय, मतलब कि प्यार देने वाला लड़का, मतलब कि अपनी बीवी को सब कुछ मानने वाला लड़का। और धीरे धीरे लता भी उसमें इंटरेस्ट दिखाती है, और लता फिर जब वापस जाने लगती है तो हरीश समझ जाता है कि प्यार तो है इसे। और अब बात करते हैं मान की। तो मान की कहानी में ये हुआ, मान के पिता को पता चल जाता है कि भाई ये कोठे पे जा रहा है, तो उसे अपने घर से निकाल देता है। अब वो हो गया सहीदा से दूर, लेकिन सहीदा उसको एक दिन लेटर लिखती है कि तू जल्दी आ, काम है। और जब वो जाता है तो उसको बताती है कि जो तेरा दोस्त है ना फिरोज, वो मेरे कोठे पर आता है और मेरी छोटी बहन पर बुरी नजर रखता है, समझा। जब वो फिरोज को समझाता है, फिरोज समझता नहीं, और एक दिन फिरोज को रंगे हाथ पकड़ लेता है मान। और जो सहीदा है वो फिरोज को समझाती है कि जिस पर तू नजर रख रहा है वो तेरी बहन है, तेरे बाप ने मुझसे रिश्ता बनाया था तो ये पैदा हुई थी। और उसी बीच मान और फिरोज का हो जाता है झगड़ा, और भाई चक्कू चल जाता है फिरोज के पेट में। वहां से तो मान भाग जाता है, लेकिन बाद में अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है कि मुझे भाई फांसी दे दो। लेकिन फिरोज मरा नहीं, जिंदा है। और जब कोर्ट केस आता है तो भाई पता चलता है कि फिरोज ने गवाही बदल दी। उसका कहना था कि मैं गिर गया और चक्कू मुझ पे लग गया, यही सहीदा बोलती है, और मान बच जाता है। इधर लता की जिंदगी में एक बार फिर से कबीर आता है और फिर से अमित आता है, लेकिन लता दोनों को मना कर देती है कि यू गाइज आर नॉट सुटेबल, तुमने धोखा दिया है। और फिर उसकी जिंदगी में आता है फिर से हरीश उससे मिलने के लिए, और वो हरीश से करती है शादी। एंड एवरीथिंग गोज बड़े ही प्यार से ठीक ठाक।